मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र का चौथा अध्याय अपना चल रहा है। आज मैंने कुछ कहा था पूछने के लिए, कुछ नहीं पूछने को कहा था, बोलिए रश्मि जी। परिग्रह पूछने को बोला था ना? परिग्रह, हाँ परिग्रह बोला था, कल पूछूंगी परिग्रह। चलिए यहाँ पूछती हूँ मैं। अभी अपनी चर्चा चल रही है, देवों का बहुत सारे वैभव की चर्चा हमने देखी, किस तरह से वहाँ स्वर्ग में देवों के पास क्या क्या वैभव होता है, और जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो कुछ चीजें बढ़ रही हैं, कुछ चीजें कम हो रही हैं। ये स्थिति वहां हमको दिखाई दे रही है। तो क्या क्या बढ़ रहा है और क्या क्या घट रहा है, तो 2 सूत्रों में बताया। 20 नंबर के सूत्र में कहा स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिकहा, कि स्थिति बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, लेश्या की विशुद्धि बढ़ रही है, इंद्रिय विषय और अवधि विषय ये बढ़ रहे हैं। ये मैंने अब मेरे को याद आ गया मैंने क्या कहा था, ये क्या क्या बढ़ रहा है, यही मुझे आपसे पूछना था। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। बोलिए रेखा जी, आप बताएंगे क्या क्या बढ़ रहा है? हाँ, स्थिति प्रभाव सुख द्युति विशुद्धि इंद्रिय विषय और अवधि विषय ये बढ़ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। आशा आंटी बोलिए क्या क्या बढ़ रहा है? स्थिति, हाँ, प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय विषय अवधि ज्ञान विषय अवधि विषय अवधि ज्ञान विषय अवधि विषय। बढ़िया। हाँ। और क्या क्या कम हो रहा है? रजनी जी मुंबई, क्या कम हो रहा है? अनम्यूट करिए। उनकी हाइट, उनका कसाय। चलिए ठीक है। हाँ अनुज बोलिए। गति शरीर परिग्रह और अभिमान। हाँ, गति शरीर परिग्रह और अभिमान ये कम हो रहे हैं। बढ़िया। स्थिति का क्या अर्थ है रजनी जी?
अनम्यूट करिए। स्थिति का मतलब है आयु। आयु। प्रभाव यानी मधु जी, प्रभाव यानी मधु जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। शाप या उपहार देने की शक्ति को प्रभाव है। हाँ, उपहार नहीं है, उपकार करना, अनुग्रह करना। शाप या उपकार करना या अनुग्रह, कृपा करना, उसकी शक्ति को प्रभाव कहते हैं। सुख शब्द से यहाँ क्या अर्थ है? सुख यानी कौन सा सुख? आभा आंटी। इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख, बढ़िया। लेश्या किसे कहते हैं? पारुल। कषायों से अनुरंजित, लिप्त बोल सकते हैं, लिप्त बोल सकते हैं। कषायों से लिप्त, कषायों से रंगी हुई, कषायों से अनुरंजित, एक ही बात है, बोल सकते हैं। अब मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, हाँ है या ना, सही है या गलत, ये आपको बताना है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं वैसे वैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं। सही है या गलत? कुसुम जी अजमेरा बोलिए, अनम्यूट करिए फिर बोलिए हाँ या ना, बस सही या गलत ऐसा बोलना है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं वैसे वैसे इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं, इंद्रियां अधिक होती जा रही। हाँ, सही बात है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना। क्यों भाई, ना क्यों है? वीना भाभी कोटा वाले, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं इंद्रियां बढ़ रही हैं। नहीं, सुख की सामग्री बढ़ती है। सुख की सामग्री बढ़ती है, ये और एक नई बात आप। इंद्रिय सुख की सामग्री बढ़ती है ना ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी बात ये भी गलत हो गई। स्नेह जी, अनम्यूट करिए आप। हाँ, प्रश्न क्या था? जैसे जैसे ऊपर के स्वर्ग में जा रहे हैं वैसे वैसे इंद्रियां अधिक होती जाती हैं, कम होती जाएंगी। चलो, हर व्यक्ति कुछ नया जवाब दे रहा है, बढ़िया। रेणु जी लोहाड़िया बोलिए। इंद्रियों से जानने की शक्ति ज्यादा होती है। हाँ, बढ़िया। देखिए प्रश्न क्या है, जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं इंद्रियां नहीं ज्यादा हो रही। इंद्रियां ज्यादा होने का मतलब 5 की जगह 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, और आप कह रहे हैं कम हो रही है तो फिर 5 की जगह 4 रह गई, 3 रह गई। ऐसा नहीं होगा। इंद्रिय विषय बढ़ रहा है, यानी इंद्रियों के माध्यम से जानने की शक्ति बढ़ रही है, ठीक है ना। और जो आपने कहा इंद्रिय सुख की सामग्री भी नहीं बढ़ती है, सामग्री कम हो रही है। अभी अगला सूत्र में ना, परिग्रह कम, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, परिग्रहहीन हो रहा है। सामग्री का मतलब परिग्रह, तो ऊपर जा रहे हैं तो परिग्रह भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सुख बढ़ता है। इंद्रियों के विषय की शक्ति बढ़ती है और सुख बढ़ रहा है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो इससे ही समझ लीजिए कि ये क्या समझ में आता है हमको। ये 2 सूत्र हैं कि ऊपर ऊपर जा रहे हैं, सुख तो बढ़ रहा है, और कोई आत्मिक सुख नहीं, इंद्रिय जनित सुख जो है वो सुख बढ़ रहा है। और कह रहे हैं परिग्रह कम हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करके हम सोच रहे हैं सुखी होने के लिए, कि जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना ज्यादा व्यक्ति सुखी होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। परिग्रह से सुख का कोई संबंध नहीं है। दुख का जरूर हो सकता है, लेकिन परिग्रह अधिक है तो अधिक सुखी। हम बाहर में जिसके 10 गाड़ियां खड़ी हैं, 8-10 मकान है और 20 नौकर चाकर खड़े हैं और खूब अरबपति ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हम सोचते हैं बहुत सुखी होगा। लेकिन परिग्रह से सुख का बिल्कुल भी रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ये सूत्र ये बता रहे हैं। ये इस सूत्र
इससे क्या सिद्धांत निकलता है, क्या शिक्षा मिलती है? अभी तो क्या है, पेपर अपने को बहुत वैसा लेना पड़ता है, आप लोगों को केवल बटन दबाने की इतनी सुविधा है, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में जरूर आता है। ये पुराने लोगों को पता है, प्रीति को मालूम होगा, पहले ये तो 2-2 बार दिए हुए हैं सब लोग, यानी एक बार तो पढ़ा था जब दिया ही था, और एक बार हमने ऐसे ही केवल पेपर ही पेपर इन लोगों ने फिर से, बहुत टाइम हो गया तो फिर से पेपर किए, आभा आंटी ने, सब लोगों ने। तो ये प्रश्न देती हूँ मैं हमेशा कि ये सूत्र से क्या समझ में आता है, परिग्रह सुख का कारण है या नहीं है? हमको जो लगता है कि इसके पास इतनी चीज, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अपनी अपनी उम्र वाले से हम तुलना करते हैं, इसके पास इतनी चीजें हैं, इसके पास इतनी चीजें हैं, वो सुखी ज्यादा है, हम उसके दूसरे को देख देख के दुखी होते हैं। तो परिग्रह से सुख का कोई भी संबंध नहीं है। ऊपर ऊपर कोई स्वर्गों में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं विमान मतलब उनका विमान से आप ऐसे समझो ना कि कोई 32 लाख देशों का राजा है और कोई 28 ही लाख देशों का राजा है, तो कौन बड़ा राजा होगा? लेकिन वो अपने आप को ज्यादा बड़ा, ज्यादा सुखी समझेगा, उसके पास इतने विमान है, उसके अंडर में इतने सारे सेना प्रकीर्णक और जो भी सब है, उसके अंडर में इतने सारे देव होंगे, उससे सुख का कोई संबंध नहीं है। इंद्रिय सुख तो अंदर, क्योंकि कम क्या हो रहा है, अभिमानहीन, अभिमान तो हीन, अभिमान शब्द दिया है, अभिमान तो एक दिया है, उससे चारों कषायों को समझना, क्रोध भी कम, मान भी कम, माया भी कम, लोभ भी कम, ये कषाएं कम हो रही हैं। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं, अभिमानहीन हो रहा है, मतलब क्या है, कषाएं कम हो रही है। और वो जो सुख बढ़ रहा है ना, इंद्रिय सुख, वो सुख बढ़ने का कारण भी ये कषायों की मंदता है। कषाएं तीव्र होती हैं तो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, बाहर में कितनी ही सामग्री हो, लेकिन अगर कषाएं तीव्र है और क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्यादि 9 कषाएं, अगर ये सब तीव्र हैं तो व्यक्ति दुखी है। और यदि कषाएं मंद हैं तो वो सुखी फील करता है। तो जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं, कषाएं कम हो रही है। ऊपर के स्वर्गों में यानी ऊंचे देव हैं, उनकी आयु बढ़ रही है और उनका समझ लीजिए पद भी उच्च है, फिर भी उनमें अभिमान नहीं होता, अभिमान कम कम होता जाता है। अपन दुनिया में भी यहाँ देखते हैं, वास्तव में समझ लीजिए कोई ऑफिस है तो एक तो होता है चपरासी 4th क्लास वाला, और एक होता है क्लर्क, और एक होता है मेन, समझ लीजिए जो हेड, जो भी है, कोई जो उनका चेयरमैन है, इस तरह का जो भी मालिक है। तो कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा अभिमान होता है कि जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है अभिमान कम होता है, पोलाइट होते हैं। जैसे जैसे जो चपरासी की लैंग्वेज क्या होती है और जो साहब हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है, वो पोलाइट, अभिमान कम होता है, उनमें विनम्रता आती है। एक ऐसा उदाहरण आता है, कोई समझ लीजिए कोई अंधा व्यक्ति बैठा था और 4 लोग वहां से गुजरे, तो उसने 4 लोगों को बता दिया कि पहले जो गया था वो तो सेवक था, और उसके बाद जो गए वो मंत्री जी थे, और उसके बाद जो गए वो राजा साहब थे। अंधे व्यक्ति ने कैसे बता दिया कि एक ने कहा ये अंधे यहाँ से हट, फिर दूसरे ने कहा कि भाई साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप अंधे हो, ऐसे थोड़ा प्यार से बोला, और तीसरे ने बोला सूरदास जी, ऐसे उनके जो भी शब्द हैं, तो उनकी भाषा सुन के कैसी भाषा यूज में ले रहे हैं, उससे उस अंधे व्यक्ति ने पता लगा लिया कि किस लेवल का आदमी होगा। तो जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते हैं वैसे वैसे अभिमान कम होता है, विनम्रता आती है, और वो अभिमान कम है और इच्छाएं भी कंपैरेटिवली कम होती जाती हैं। सामग्री कम हो रही है और इच्छाएं बढ़ रही है तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि सामग्री तो कम है, ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम है, और उनकी इच्छाएं बढ़ती जाएं, तो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो दुखी हो जाएंगे। तो सामग्री कम हो रही है, कम होने के कारण भी उनकी इच्छाएं बढ़ नहीं रही, इच्छाएं भी कम ही हैं, इसके कारण वो कषाएं कम है। तो वो जो लेश्याओं में विशुद्धि आ रही है, लेश्याओं की विशुद्धि के कारण वो अपने आप ही, वो इंद्रिय जनित सुख है, वो उनको वहां ज्यादा फील होता है। देखो जो प्रविचार वाला सूत्र था ना अपने, काय प्रविचारा आयेशा नाथ, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा और परे अप्रविचारा,
तो ये सूत्र भी क्या बता रहे हैं कि नीचे नीचे के स्वर्गों में वो उनके कषाएं अधिक हैं, लेशाएं कंपैरेटिवली यानी हल्की वाली हैं, यानी पीत हैं, फिर पद्म है, फिर शुक्ल है। तो जैसे यानी नीचे के स्वर्गों में है तो उनकी आसक्ति, उनकी कषाएं, वेद कषाय की बात है। कुछ बोलना है पारुल? तो ये जो वेद कषाय वाली बात है, ये नीचे नीचे के स्वर्गों में उनको ज्यादा आसक्ति है। तो वो यानी उस तरह से काय प्रविचार करते हैं, शरीर के माध्यम से करते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं, उनकी वो वेद कषाय कम हो रही है, मंद हो रही है, कषाय कम हो रही है, कषाय मंद हो रही है। तो उनको केवल स्पर्श करने मात्र से ही उनकी कषाय शांत हो रही है, रूप देखने मात्र से ही, शब्द सुनने मात्र से ही, मन में विचार करने मात्र से ही, तो ये कषाय कम हो रही है। तो उनको उस मतलब कम चीज में ही उनको शांति मिलती है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो सुख बढ़ रहा है। सुख बढ़ने का असली कारण क्या है? सामग्री नहीं है। सुख बढ़ने का असली कारण है वो अंदर कषायों की मंदता। कषायों की मंदता होने से वो अपने आप ही इंद्रियजन्य सुख भी बढ़ता है। तो ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र बहुत ही यानी हमको जितना हम इसके बारे में सोचे विचार करें उतना ही हम अपने जीवन में भी इन सूत्रों के माध्यम से सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस क्या है, एक सूत्र है, कुछ सुभाषित वाक्य जैसे होते हैं ना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, कि जितना हमको प्राप्त है, जिसको जितना मिला हुआ है, स्वर्गों में भी जिसको जो जिस पटल में जिस लेवल पे जो पैदा हो गया उससे ज्यादा वहां का फिक्स है कि ये इस लेवल वाला है, इसके इतने समझ लीजिए देवियां होंगी, इसके इतने महल होंगे, इतने इतने दास दासी, सब उसका फिक्स है। जो जिस पोस्ट पे पैदा हुआ है उससे बढ़ नहीं सकता। कितनी वो मतलब यहाँ तो फिर भी मनुष्य गति में ऐसा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, मेहनत करे, कुछ करे, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, पढ़ लिख के खूब अच्छा धन दौलत कमा ले, जो भी हो, लेकिन वहां वो कुछ नहीं कर सकते। वो जितनी सामग्री के साथ उत्पन्न हुए हैं, अशांति बोलिए, उससे ज्यादा वो कुछ भी करके कर नहीं सकते। बोले अशांति। जब सब उनको पता है इतना, तो उनको ज्ञान है कि सब फिक्स है, फिर भी देवगति में ईर्ष्या भाव की अधिकता क्यों? वो उनको पता नहीं है ना, सब पता तो है कि इतना ही है, लेकिन इतना तो ज्ञान है ना, उनकी आंधी और सारा ज्ञान है, फिर भी कषाय हावी होती हैं। देखो पता होने पर भी क्या होता है, कषाय हावी होती है, फिर भी इससे समझ में आता है क्या ज्ञान है, उनको मालूम है हम हमारे पास जितना है उतना ही रह सकता है, अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कषाय हावी होती है, इसलिए ईर्ष्या करते हैं, वो कषाय हावी हो जाती है। यानी इसीलिए अच्छे अच्छे बुद्धिमानों को ऐसे कहते हैं ना, बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं। ये मालूम होता है, सब मालूम है, कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा जो होना है उसी हिसाब से है, लेकिन फिर भी वो कषाय इतनी तीव्र होती हैं। अपने साथ में कभी झगड़े की परिस्थिति, विसंवाद की परिस्थिति, ऐसी परिस्थितियां क्यों बन जाती हैं, मालूम है ये नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, फिर भी वो कषाय हावी हो जाती है। उस समय वो कषाय हावी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियां मनुष्य जाति में तो अपने को लगता है कि पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें तो फिक्स ही है, फिर वहाँ कषाय का मतलब क्या? ईर्ष्या होती है ना, फिर भी फिक्स है, फिर भी ये ईर्ष्या होती है। यही तो बात बता रहे हैं कि वो फिक्स है, जिसको जितना मिला है उतना ही रहेगा, कुछ नहीं बढ़ सकता जिंदगी भर भी। वो अब जैसे वो घोड़े बन के जुतते रहते हैं, वो खींचते रहते हैं, तो वो घोड़े बन के जुत के कितना भी वो कमा नहीं सकते हैं कुछ, वो उनका पद बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब उनको इसी चीज की वो फीलिंग रहती है, यद्यपि शारीरिक, हाँ, इन्फीरियरिटी रहती है। शारीरिक परिस्थितियों में ऐसा कुछ नहीं है। शारीरिक स्थिति में शरीर सबका वैक्रियक है और विक्रिया की शक्ति भी है। ऐसा नहीं है कि वो वहां बाउंड हो गए हैं, वो तो घोड़ा बन के जुत रहे हैं, हाथी बन के जुत रहे हैं, वहां उनको विमानों को खींच रहे हैं ज्योतिष देवों के, लेकिन दूसरे शरीरों से घूमना फिरना आदि काम भी कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इन्फीरियरिटी अंदर से रहती है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते ना कि हमें जो प्राप्त है अपने उदय के अनुसार हमें मिला है, तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है,
ऐसा उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो ईर्ष्या की भाव अंदर चलते रहते हैं और इसके कारण वो दुखी रहते हैं। इतने सुख सुविधाओं में, बाहर में, इतनी सामग्री के बीच में रहते हुए भी वो दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हैं? कि अपने को कितनी भी मिली हो लेकिन उसके पास ज्यादा है। अपन किसी भी पद पे हो लेकिन वो ऊंचे पद पे है। दूसरे को देख देख के चलने वाले, वो इस तरह की प्रवृत्ति उनकी होती है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति। देखिए, तो देखते हैं अपन और थोड़ा। कल हमने देख लिया था स्थितियां अभी आगे आने वाली हैं। आगे वाले सूत्रों के साथ में ही अपन स्थिति की चर्चा कर लेंगे, आयु की, कि किसमें कितनी कितनी आयु है। इसके बाद में प्रभाव, जैसे जैसे ऊपर के देवों में जा रहे हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, द्युति यानी शरीर की चमक। अब है लेश्या विशुद्धि। तो लेश्या कैसे कैसे ऊपर के देवों में बढ़ रही है, लेश्या की बात अपन लिख लेते हैं। देखिए, जो पहला दूसरा स्वर्ग है सौदा मेषान, उसमें होती है मध्यम पीत। पहले दूसरे में मध्यम पीत। जघन्य पीत कहाँ थी? पीत से चालू होनी है देवगति में, पीत पद में शुक्ल। तो हर लेश्या के 3 भेद होते हैं। अपन ने शायद पहले की थी ये बात। 6 लेश्याओं में जैसे कृष्ण लेश्या के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। फिर नील लेश्या के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। कपोत लेश्या के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ऐसे पीत के भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो जघन्य पीत कहाँ थी? जघन्य पीत थी भवनत्रिकों में। तो जघन्य पीत तो वहां हो गई, यहां शुरू हो रही है मध्यम पीत। पहले दूसरे में है मध्यम पीत, फिर तीसरे चौथे में है उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म। यानी कुछ पटलों में पीत रहती है, कुछ फिर ऊपर के पटलों में पद्म रहती है। इस तरह से उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म। फिर इसके बाद में है 5 से लेकर और 8 तक। 5, 6, 7, 8। 5 से लेकर 8 तक में है मध्यम पद्म। फिर 9, 10 में है उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल। जहां ऐसी मिक्स वाली है वहां यही समझना, कुछ पटलों में यानी जघन्य उत्कृष्ट पीत ऐसे है या उत्कृष्ट पद्म है, फिर कुछ ऊपर के पटलों में जघन्य शुक्ल स्टार्ट हो जाती है, ऐसा। फिर है 11, 12 में भी उत्कृष्ट पद्म, जघन्य शुक्ल। इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 9 से 12 ऐसा भी लिख सकते हैं इकट्ठा भी। 9 से 12 में उत्कृष्ट पद्म, जघन्य शुक्ल। फिर 13 से 16 में मध्यम शुक्ल। 13 से 16 में मध्यम शुक्ल। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? दिख रहा है? बोल देती हूं मैं फिर से। पहले दूसरे में है मध्यम पीत, तीसरे चौथे में उत्कृष्ट पीत, जघन्य पद्म। फिर 5 से लेके 8 में मध्यम पद्म।
फिर 9 से लेके 12 में उत्कृष्ट पद्म जघन्य शुक्ल। फिर 13 से लेके 16 तक में मध्यम शुक्ल। अब इसके बाद में आएंगे 9 ग्रैव्यक। तो 9 ग्रैव्यक में भी है मध्यम शुक्ल। 9 ग्रैव्यक में भी मध्यम शुक्ल। फिर 9 अनुदिश। 9 अनुदिश में है परम शुक्ल। उत्कृष्ट शुक्ल कहो या परम शुक्ल कहो, उत्कृष्ट शुक्ल भी लिख सकते हैं। और 5 अनुत्तर में भी है उत्कृष्ट शुक्ल या परम शुक्ल। ठीक है, इनकी लेश्याएं। आगे सूत्र आने वाला है पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वितीय शेषेषु, अगला ही सूत्र है। देखिए अपन ये सूत्र भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें साथ में देखते जाएंगे, ये भी हो जाएगा। 22 नंबर का सूत्र देख लीजिए, इसमें अभी रीडिंग कर लेंगे तो अपना जो अपन ने लिखा है वो समझ में आ जाएगा। इस सूत्र का जो बचा हुआ है वो अभी बाद में करेंगे अपन। सूत्र नंबर 22, वैमानिक देवों में लेश्याएं। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। अभी खट्टा मैं लास्ट में बुलवा लूंगी आप लोगों से, आप वैसे रिपीट कर लें। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। सूत्र में शॉर्ट में कह दिया कि पीत पद्म और शुक्ल लेश्या होती है, किसमें होती है? द्वि यानी दो युगलों में, फिर त्रि यानी 3 युगलों में, और फिर शेषेषु यानी शेष में शुक्ल लेश्या। तो ये तो सूत्र में शॉर्ट में कहा है। फिर टीकाकार आचार्यों ने टीकाओं में इसकी विशेष, ये जो अपन ने देखा ना अलग अलग करके, वो टीका में विशेष रूप से इसका वर्णन लिखा है। देखिए, 2-3 कल्प युगलों में तथा शेष वैमानिकों में क्रमशः पीत पद्म और शुक्ल लेश्याएं होती हैं। तात्पर्य यह है कि सौधर्म ईशान तथा सानत कुमार महेंद्र कल्प में पीत लेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिस्ट और शुक्र महाशुक्र कल्प में पद्म लेश्या। शुक्र महाशुक्र हो गया 10वें तक। इसके बाद में इसके ऊपर के कल्पों अर्थात शतार सहस्रार आनत प्राणत और आरण अच्युत कल्पों में, यानी 11 से लेके और 16 तक, और कल्पातीत विमानों अर्थात 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। यहाँ भी इस तरह से सामान्य कथन किया है, पर उसमें कहाँ मिक्स वाली भी होती है, उसका कथन और विशेष। देखिए नीचे लिख रहे हैं, यह कथन सूत्र के अनुसार सामान्य कथन है। सर्वार सिद्धि आदि टीकाओं में किए गए कथन के अनुसार यदि विशेष कथन की अपेक्षा देखें तो वह इस प्रकार है। सौधर्म और ईशान कल्प में पीत लेश्या है, सानत कुमार और महेंद्र कल्प में पीत और पद्म लेश्याएं हैं। ठीक है, ये अपन ने उत्कृष्ट जगन्य भी लिखा है। अगर अपन उत्कृष्ट जगन्य को हटा दें, यहाँ ऐसे छुपा दिया, तो क्या दिखेगा? सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म लेश्या है। लेकिन पीत कौन सी है? तो उत्कृष्ट पीत है, और पद्म कौन सी है? तो जघन्य पद्म है। ये और विशेष टीकाओं में विशेष अपने को देखने को मिल जाता है। फिर है आगे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिस्ट, यानी 5 से 8 इन कल्पों में पद्म लेश्या है। तो हमने पद्म लिखा है, वो मध्यम पद्म है। मध्यम को अगर हम छुपा दें, हटा दें, तो पद्म लेश्या समझ में आती है। फिर शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार, यानी हो गया 9, 10, 11, 12। 9 से 12 में पद्म और शुक्ल ये 2 लेश्याएं हैं। तो पद्म कौन सी है? उत्कृष्ट पद्म है, और शुक्ल है वो जघन्य शुक्ल। ऐसा मेरी बुक में एक लाइन कम छपी हुई है, आप लोगों के में भी यदि कम हो तो ठीक कर लें उसको, कि 13वें से 16वें तक शुक्ल लेश्या है।
मेरी वाली पुस्तक में छपी भी नहीं है, आप लोगों की में है। 13वें से 16वें तक कौन सी लेशिया है, हाँ तो उसको लिख लीजिए आप। यानी सितार से आनत, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन 4 कल्पों में मध्यम शुक्ल लेशिया या शुक्ल लेशिया है। इसके ऊपर नवग्रैवयक में शुक्ल, इसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट है, मेरी पुस्तक में शुक्ल छपा हुआ नहीं है, तो इसको भी कर लें अगर आप लोगों के ऐसा हो। इसके ऊपर नवग्रैवयक में शुक्ल, उसमें में शुक्ल नहीं लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर नवग्रैवयक में शुक्ल, आगे 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशिया है। नवग्रैवयक में शुक्ल है और वो शुक्ल भी है मध्यम शुक्ल, और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशिया यानी उत्कृष्ट शुक्ल लेशिया वहां पर पाई जाती है। लेशिया के मैंने आपको शायद एक बार फोटो खींच के भेजी थी, लेशियाओं में किस तरह के परिणाम होते हैं। जब नरक वाला अपना प्रकरण चल रहा था तो शुक्ल लेशिया में किस तरह के परिणाम होते हैं, पीत लेशिया में, पद्म लेशिया में। तो शुक्ल लेशिया वाले जीव, पद्म लेशिया वाले जीव अत्यंत संतोषी प्रवृत्ति के, और शुक्ल लेशिया वाले तो धार्मिक आचरण वाले और बिल्कुल भी कुछ भी यानी इस तरह की जो कषाएं बाहर में दिखती है ऐसी प्रवृत्तियां उनकी नहीं होती है। तो जैसे जैसे ये जो कल्पातीत विमान वाले हैं ये सब शुक्ल लेशिया वाले हैं, इतनी संतोषी प्रवृत्ति इनकी कि वो अपने विमान से बाहर भी नहीं जाते, जहां हैं वहीं रहते हैं। उनको ज्यादा विषय भोगों में घूमना फिरना, राग रंग यानी पंच कल्याणों को तक में भी वो उतर के नहीं आते और अपने ही विमानों में तत्व चर्चा आदि करते हैं। जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले विमान हैं वहां तो सारे सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, यानी सम्यक दृष्टि जीव ही वहां जाते हैं, मिथ्या दृष्टि ऊपर वहां पहुंच नहीं सकते 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में। और जो 9 ग्रैवयक हैं, 9 ग्रैवयक में भी मेजोरिटी सम्यक दृष्टियों की ही है, कोई कोई मिथ्या दृष्टि वहां होते हैं पर बहुत कम होते हैं, तो मेजोरिटी ऊपर सम्यक दृष्टियों की ही है। तो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो तत्वों की चर्चा वार्ता और इसी में अपना समय वहां व्यतीत करते हैं। सागरों की आयु है, वे आयु अपन देखेंगे, इतनी इतनी लंबी लंबी आयु है और तत्व चर्चा में उनको मतलब ऐसा लगता है 33 सागर की आयु, जैसे 33 घंटे भी क्या है, ज्यादा कहें 33 मिनट गुजर गए हों, बस आधा घंटे जैसा अपना होता है ना एक क्लास निकली, ऐसा वो चर्चा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। तो ये लेशिया की बात हुई। अभी वापस पीछे आ जाइए अपने पीछे वाले सूत्र पे। इंद्रिय विषय बढ़ते जाते हैं, इस तरह से ये गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान ये हीन होता है। इसकी क्या क्या कम हो रहा है, आवागमन कम हो रहा है, शरीर की ऊंचाई वो भी अभी मैं आपको बता देती हूँ, और भोग सामग्री रूप परिग्रह। परिग्रह की बात, परिग्रह के लिए मैंने कहा था मैं पूछूंगी कौन कौन से परिग्रह होते हैं। पहले तो परिग्रह किसे कहते हैं, सरोज आंटी बोलिए, परिग्रह किसे कहते हैं? ममत्व परिणाम को परिग्रह कहते हैं। हाँ, ममत्व परिणाम, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा यानी हाँ ममत्व परिणाम, उसको परिग्रह कहते हैं। यानी अकेला बाहर में वस्तु का नाम परिग्रह नहीं है, उस वस्तु के प्रति आसक्ति, उसका नाम परिग्रह है। तो ये तो अच्छी बात बता दी, हम वस्तुएं कितनी भी रखें और हम कहें हमारे आसक्ति नहीं है तो परिग्रह नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर बाहर में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, बाहर में वस्तुएं हैं, इसका मतलब अंदर में आपको आसक्ति भी है। बाहर में यानी अंदर में अगर आसक्ति छूट गई तो बाहर में वो नहीं रह सकता। यानी ऐसा कह के ही अभी 5वें अध्याय में अपने चला था श्वेतांबर मत प्रकरण, तो ऐसा ही वो कुछ तर्क देते हैं कि हमें अंदर से ममत्व नहीं है, हम कपड़े वपड़े पहन के रखते हैं, अंदर से हमको ममत्व नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, अंदर से यदि ममत्व छूटा है तो बाहर में भी वो छूटेगा ही, और बाहर में यदि वस्त्र आदि दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है अंदर में ममत्व भी है। यानी कुछ चीजों का ऐसा संबंध होता है, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि हमें ममत्व अंदर से छूट गया
फिर भी बाहर में रहे, वो चलता है। लेकिन जो वस्त्रादि परिग्रह है उसका ऐसा नहीं चलता है। तो वास्तव में असलियत में तो क्या है, मूर्छा परिग्रह है, ममत्व परिणाम परिग्रह है। और इसलिए जो मूर्छा भाव सहित जो बाहर में सामग्री है, उस सामग्री को भी परिग्रह कहा जाता है, आसक्ति को। तो परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएंगे? आज कोई भी हैंड रेज नहीं कर रही, क्योंकि मैं हैंड रेज वालों से नहीं पूछती हूँ आजकल, इसलिए। हाँ, चमेली आंटी से तो मैंने कल पूछा था। मेरा नेट चला गया क्या? मेरा हाँ नेट चला गया था, 1 मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हाँ अंकल बोलिए, आप अनम्यूट करके बोलिए, मुझे पता लगे मेरे को आवाज आ रही है क्या। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। परिग्रह कितने प्रकार के हैं? परिग्रह के 24 वेद बताए, 14 अंतरंग और 10 बाह्य। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। ठीक है, 14 अंतरंग कौन से हैं? पीरू जी आप बोलेंगे? नहीं, ये तो याद करने हैं भाई। शीला भाभी बोलिए। मिथ्यात्व, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ और 9 कषाय, ये अंतरंग परिग्रह के 14। 9 बस 9 कषाय कौन सी है? 9 कषाय मन, 9 कषाय चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ आयुषी जी आप बोलेंगे 9 कषाय कौन सी हैं? अभिमान, माया, लोभ, रति और लोभ, हास्य और अरति, शोक, ये बताना है क्या पूरा? हाँ, पर 9 कषाय कौन सी है उसमें से? आपने मिक्स कर दी, कषाय भी और 9 कषाय भी। ओके, मेरे को पूरा पता, ऐसे नहीं पता कि डिवाइड करती कैसे है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बेला भाभी बोलिए 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हाँ बढ़िया, ये 9 कषाय हैं। हास्य, रति, अरति, जिनको याद नहीं है ना, मैं कल सुनूंगी आप लोगों से ये 9 कषायों के नाम। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। 3 तो वेद हैं, तो 9 में से 3 तो आपको ऐसे ही याद हैं। अब 6 याद करने हैं। तो हास्य और रति, अरति, रति अरति का जोड़ा है, हास्य और शोक का जोड़ा है एक्चुअल में, पर वो बोलते ऐसे ही हैं, हास्य, रति, अरति। और शोक, भय और जुगुप्सा, बस 6 नाम याद करने, उसके भी आप पेयर बना लें। तो हास्य, शोक, रति, अरति, भय और जुगुप्सा, ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो पेयर हो जाएंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। अब 14 बहिरंग परिग्रह। 14 बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? 14 नहीं, सॉरी 10 बहिरंग परिग्रह। हाँ मीना चाची बोलिए। क्षेत्र, मकान, सोना, चांदी, दास, दासी, धन, धान्य, कपड़े, बर्तन। बढ़िया, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। तो ये इन परिग्रहों में ये परिग्रह कम होता जा रहा है। देखो दोनों प्रकार के परिग्रह कम हो रहे हैं, अकेला बहिरंग परिग्रह तो कम हो रहा ही है। क्षेत्र, मकान, तो वो विमानों की संख्या कम हो रही है। दास, दासी, जो भी जितने भी है ना, अनीक वगैरह, वो ऊपर संख्या में कम हो रहे हैं। देवियों की हमने संख्या देखी तो ओरिजिनल जो संख्या थी वो कम हो रही है, वो विक्रिया से संख्या बढ़ रही है, विक्रिया करने की शक्ति बढ़ रही है।
इसलिए वो संख्या अधिक दिखाई देती है ऊपर। ओरिजिनल जो मूल है देवियां, वो संख्या कम हो रही है। ये भी परिग्रह के अंतर्गत आता है। चेतन परिग्रह, अलग टाइप से भी परिग्रह के भेद किए जाते हैं शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में। चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह, तो दास दासी है, स्त्री है, ये सब चेतन परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। घोड़ा वगैरह, मतलब जो पशु हैं, वो भी परिग्रह में आते हैं, वो चेतन परिग्रह हैं। और कपड़े, मकान, बर्तन, घर, जमीन जायदाद, ये सब अचेतन परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो बहिरंग परिग्रह भी कम हो रहा है। और जो कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, 9 कषाएं, ये सब भी ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं। अभी हमने देखा ना, लेश्या विशुद्धि हो रही है, तो ये कषाएं भी कम हो रही हैं। तो दोनों प्रकार के परिग्रह ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाने पर कम हो रहे हैं। अंतरंग परिग्रह भी कम हो रहा है और बहिरंग परिग्रह भी कम हो रहा है। और ये परिग्रह से सुख नहीं हो रहा, ये बात हमको इसमें समझ में आ रही है कि परिग्रह कम हो रहा है और सुख बढ़ रहा है। इसका मतलब है परिग्रह से सुख का कोई संबंध नहीं है। जिसके पास ज्यादा सामान है वो ज्यादा सुखी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उल्टा ही है। ज्यादा सामान, ज्यादा समस्याएं, ज्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा बड़ा घर बन गया हो तो अंदर में तो खुश तो होते हैं हमारा बड़ा घर है, लेकिन वास्तव में अभी लॉकडाउन में पता लग गया लोगों को कि हमारा घर कितना बड़ा है, सफाई कर करके परेशान हो गए। एक छोटा घर ही अच्छा था, 1-2 कमरे का होता तो जल्दी से सफाई हो जाती। अब बड़े बड़े घर, तो वो परिग्रह दुख का कारण लगने लग जाता है कि इतना बड़ा घर और सफाई करना मुश्किल पड़ रहा है। तो वास्तव में वो परिग्रह, अधिक परिग्रह उसी सुख का कारण नहीं है। और अभिमान भी ऊपर ऊपर कम हो रहा है, इसकी बात भी अपन ने कर ली। अभी देखिए शरीर की ऊंचाई, यहाँ अपन पढ़ लेते हैं अपनी पुस्तक में से। देखिए पेज नंबर है 193 पे, बीच में से पढ़ते हैं। यद्यपि ऊपर के देवों में नीचे के देवों की अपेक्षा आवागमन की शक्ति अधिक होती है, तथापि विषयाभिलाषा कम होने से उनका आवागमन कम होता है। उनकी शक्ति तो अधिक है आवागमन की, जाने की शक्ति तो है, उनमें शक्ति बहुत है, लेकिन फिर भी उनकी अभिलाषा, इच्छाएं कम है। इच्छाएं कम है, गाड़ियां खड़ी हैं 10-10 और 10 में अलग अलग ड्राइवर भी बैठे हैं, लेकिन हमें इच्छा ही नहीं कहीं जाने की, तो जाते ही नहीं है, खड़ी है वो। ऐसा ऊपर साधन बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन फिर भी उनको जाने आने की इच्छा ही अपने आप ही कम है। शरीर की ऊंचाई भी क्रमशः कम होती जाती है, जो इस प्रकार है। देखिए, सौधार मेषान देवों का शरीर 7 अरत्नी यानी हाथ, 7 हाथ समझते हैं, ये अपनी मुट्ठी बंद करके कोहनी से लेके मुट्ठी तक को एक हाथ बोलते हैं। वैसे अरत्नी में और हाथ में माइनर सा फर्क होता है, लेकिन दोनों को एक शब्द, एक अर्थ में भी यूज लेते हैं। तो ऐसा ये एल्बो से लेकर और मुट्ठी बंद की यहाँ से यहाँ तक, वो एक हाथ, खोल के नहीं मुट्ठी बंद करके, ये एक हाथ कहलाता है। ये 2 बिलस्त का एक हाथ होता है, ये पूरी इसकी वो होती है। 2 पाद का एक बिलस्त होता है। अपने पैरों को, दोनों के पैरों के पंजे जोड़ के ऐसे अपन खड़े हों, ऐसे पैर मिला के, फिर उसको अपन नापेंगे तो 1 बिलस्त होगा। 2 बिलस्त का एक हाथ होता है। इस तरह से आगे आगे प्रमाण बढ़ते हैं, फिर 4 हाथ का एक धनुष होता है, इस तरह से। तो यहाँ सौधार मेषान देवों के शरीर है वो 7 हाथ ऊंचा है। फिर सानत कुमार माहेंद्र में 6 अरत्नी, 6 हाथ ऊंचा है। ब्रह्मोत्तर और लांतव कापिस्ट, आप देखेंगे कि ज्यादातर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इनमें सेम सी हैं, जो भी कुछ चीजें आती हैं। अभी जैसे लेशाएं हमने देखी तो एक सी है, अब इनकी शरीर की ऊंचाई भी एक सी है, तो ज्यादातर इनमें सेम सी आ जाती हैं। तो 5वें से लेकर 8वें तक ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिस्ट, इनमें 5 हाथ ऊंचा है। शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार में 4 अरत्नी यानी 4 हाथ ऊंचा है। और आनत प्राणत में 3.5। आनत प्राणत कौन सा स्वर्ग हुआ? 13वां और 14वां। ये मैं पूछूंगी कल आपसे 16 स्वर्ग के भी नाम, और अगर आप लोग ऐसा करें, मतलब आज, कल नहीं तो 1-2 दिन बाद मैं स्वर्ग का नंबर बोलूंगी, आपको उसका नाम बताना है नंबर से। 10वां स्वर्ग तो महाशुक्र, ऐसा अपने को याद आना चाहिए। आनत बोला तो कौन सा स्वर्ग, अच्युत बोला तो कौन सा स्वर्ग, ठीक है।
आनत प्राणत में 3.5 अरत्नी और आरण अच्युत में 3 अरत्नी ऊंचा है, यानी कम होती जा रही है। 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, फिर 3.5, फिर 3, ऐसे हाइट कम होती जा रही है। अधोग्रैव्यकों में 2.5 यानी 2.5, 2.5, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 अरत्नी। अधोग्रैव्यक कौन से हैं? अधोग्रैव्यक कौन से हैं? बोलिए सुनीता आंटी। नो गिरवत में 3 पटल है ना? हाँ, कौन से वाले 3? एक तो अधो है, एक मध्यम है, एक उत्तर है। हाँ, तो अधो वाले नहीं, नीचे वाले, शुरू यानी ऊपर से चलेंगे तो नीचे वाले 3 जो पटल हैं वो कहलाते हैं अधोग्रैव्यक। तो अधोग्रैव्यकों में शरीर की ऊंचाई कितनी है देवों की? वो 2.5, 2.5 अरत्नी। मध्य के ग्रैव्यक जो हैं, मध्य के 3 जो पटल हैं ग्रैव्यकों में, उनमें 2 अरत्नी, और उपरिम ग्रैव्यकों में तथा 9 निदिशों में 1.5 अरत्नी, 1.5 यानी 1.5, 1.5 अरत्नी ऊंचा है। और 5 अनुत्तरों में 1 अरत्नी, कल मैंने बताया था 5 अनुत्तर, जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये 5 विमान हैं। इनमें 1 अरत्नी ऊंचा, 1 हाथ प्रमाण उनका शरीर होता है। तथा नीचे से ऊपर के देवों की भोग सामग्री भी कम ही होती है, क्योंकि विषयाभिलाषा भी ऊपर ऊपर कम होती जाती है। विमान आदि परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम है। तो अधिक परिग्रह वाला महान होता है, उसको पूजते हैं कि कम परिग्रह वाले को या अपरिग्रही को पूजते हैं? दुनिया में किसको पूजा जाता है? जितने बड़े बड़े परिग्रहधारी चक्रवर्ती सम्राट, वो किसके चरणों में आके झुकते हैं? वो महामुनिराजों के, जो समस्त परिग्रह के त्यागी हो गए, उनके चरणों में आके झुकते हैं। परिग्रह से महानता नहीं है। और अपनों में भी देखें, गृहस्थों में भी, तो जिन्होंने कुछ कुछ मर्यादा ली है, 1 प्रतिमा ले ली, 2 प्रतिमा ले ली, प्रतिमाधारी हो गए कि ब्रह्मचारी हो गए, तो उनको भी हम वंदन वगैरह यथा योग्य करते हैं। तो परिग्रह से महानता नहीं है। बड़े बड़े जो हों, रुपया पैसा धन दौलत जिनके पास में हो, उससे महानता नहीं है। महानता आती है अपने संयम से, अपने ज्ञान से, उससे पूजा जाता है। व्हाट्सएप आया था, उसमें विद्यासागर जी के सामने नरेंद्र मोदी जी झुक रहे थे। हाँ। मैंने कहा आप परिग्रही। तो वो तो है राजा और ये है महाराज। वो राजा और ये महाराजा, इसलिए तो ये बड़े हैं। इनके चरणों में सारी दुनिया झुकती है। चक्रवर्ती सम्राट भी हों और नग्न दिगंबर मुनिराज के चरणों में झुकते हैं। कल परसों मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। वो एक जो राजा था, वो अपना वैभव दिखा रहा था, फिर सौदामिंद्र ने अपने सेना लेकर आया उसके सामने, फिर उसने दीक्षा ले ली। तो अब वो सौदामिंद्र, अब वो मनुष्य गति का जीव राजा, छोटा, उसके सामने कुछ ही नहीं था वैभव। लेकिन जब वो दीक्षित हो गया वो राजा, तो सौदामिंद्र उनके चरणों में झुक रहे हैं। फिर गरीब से गरीब भी व्यक्ति हो ना, वो दीक्षा लेके मुनिराज बन जाए, तो इंद्र भी आके चरणों में झुकते हैं। इसलिए परिग्रह की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत भी नहीं। नीचे से ऊपर के देवों की भोग सामग्री भी कम ही होती है, क्योंकि विषयाभिलाषा भी ऊपर ऊपर कम होती जाती है। विमान आदि परिग्रह भी ऊपर ऊपर कम है। नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों में कषाय की मंदता होने से अभिमान भी कम है, क्योंकि जिनकी कषाय मंद होती है वे ही जीव ऊपर ऊपर के कल्पों में जन्म लेते हैं। कषाय जिनकी तीव्र हैं, पहली बात तो तीव्र कषाय में देवायु बंधती ही नहीं है, पर कदाचित पहले देवायु बंध गई हो और अब आपकी तीव्र कषाय हैं, तो वो कषाय के अनुसार देखो, आयु बंधना, आयु जब भी बनती है ना, तो ऐसे नहीं बनती है कि पहले स्वर्ग में, यानी आयु बनती है स्थिति, टाइम पीरियड से। तो जब वो बंधी, उसके हिसाब से हमको समझ में आता है। जैसे 22 सागर की बंधी, अभी हमने आयु पढ़ा नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे तब उसके बाद अपन ये एक्सरसाइज भी करेंगे। तो 22 सागर की किसी को स्थिति बंधी आयु में, अभी मनुष्य है और उसको 22 सागर की स्थिति बंधी, तो कौन से स्वर्ग में जाएगा? वो पहले दूसरे में नहीं जा सकता, भवनत्रिक में नहीं जा सकता, 5वें छठे में भी नहीं जा सकता। 22 सागर वाला जाएगा 16वें में, क्योंकि उतनी आयु वहां पर होती है। अभी क्या हुआ कि उस मनुष्य ने 22 सागर की बांध ली थी, फिर उसने परिणाम खराब किए,
परिणाम खोटे किए, अपनी कषाएं बढ़ाई, तो आयु तो बन गई थी देव, तो देव में जाएगा। लेकिन परिणाम बहुत खराब किए, संक्लेश किए, और लेशाएं कौन सी हो गई समझ लीजिए, मरते मरते कृष्ण नील कपोत में आ गया, अथवा पीत लेशा हो गई। तो वो जीव, वो अपनी जो उसकी आयु की स्थिति 22 सागर की थी, उसने स्थिति कम कर दी, उसने 50,000 साल की कर ली, या फिर उसने 1 सागर की 2 सागर की कर ली। तो 50,000 साल की कर ली तो भवनत्रिकों में उत्पन्न हो जाएगा, और 1-2 सागर की कर ली तो फिर पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होगा। तो ऐसे ही कोई सी भी आयु बंधे, मनुष्य की हो, नरक की हो, तिरंज की हो, वो आयु में नाम मनुष्य तो बंध गया, लेकिन उसका टाइम पीरियड वो कम ज्यादा हो सकता है अपने परिणामों के हिसाब से। मरते समय तक भी, यानी एंड टाइम तक भी, हाँ हम सोचे हमको पता लग जाए हमारी देवायु बन गई अब फ्री, ऐसा नहीं है। एंड टाइम तक भी उसमें यानी एडिशन, अल्ट्रेशन, चेंजेस, उत्कर्षण अपकर्षण उसमें होते रहते हैं। तो वो आयु यानी कहाँ उत्पन्न होगा? अभी कषाएं यदि तीव्र हैं तो ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न नहीं हो सकता। कषाएं अगर अधिक हो गई हैं तो नीचे नीचे के स्वर्गों में ही फिर वो उत्पन्न होगा। तो ये कह रहे हैं कि नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों में कषाय की मंदता होने से अभिमान भी कम है, क्योंकि जिनकी कषाय मंद होती है वे ही जीव ऊपर ऊपर के कल्पों में जन्म लेते हैं। और ऊपर उनके कषाय मंद है तो अवधि ज्ञान की विशुद्धि है, और फिर वो क्या है कि अवधि ज्ञान की बात अपन कल करेंगे, अभी आज ज्यादा टाइम नहीं है। अवधि ज्ञान की शक्ति भी उनको बढ़ती है, तो वो अवधि ज्ञान के माध्यम से अन्य गतियों के जीवों के दुख, अन्य जीवों को यानी अन्य एरिया में वो सब जान सकते हैं, कहाँ कहाँ किसको कितनी अवधि ज्ञान की शक्ति होती है। तो उससे क्या होता है कि उससे उनके परिणाम और अधिक वैराग्य में होते हैं। देखो जो नीचे नीचे के स्तर के देव है ना, वो तो अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग अपने आकुलता को बढ़ाने में करते हैं, वो संक्लेश उनको होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के देव हैं वैसे ही उनकी कषाएं मंद है और वो ज्ञान बढ़ रहा है, तो वो जो बढ़ा हुआ उनका ज्ञान है उसका यूज वो अपने वैराग्य की वृद्धि में करते हैं। तो वैराग्य बढ़ता है तो और कषाएं अपने आप ही मंद रहती हैं। जैसे कि कल वो जो एक प्रोग्राम चल रहा था उसमें एक आई थी मंगलाचरण करने, तो वो मनोचिकित्सक थी, साइक्रेटिस्ट थी, अभी मतलब अभी उसने किया है पूरा अपना। तो वो बता रही थी कि हमारे यानी सामने इस तरह के आते हैं, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट आते हैं उनके पास में, तो बोले इनको देख के हमको ऐसा विचार आता है, मतलब मनुष्य भाव की दुर्लभता ख्याल में आती है, थोड़ा वैराग्य भी आता है कि हम भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं, लेकिन कैसी कैसी स्थितियां इनकी हो रही हैं। तो जो मंद कषाई होगा वो ये विचार करेगा। और भी डॉक्टर्स होते हैं, वो तो जैन धर्म पढ़ी लिखी सुनी थी तो वो उनको ऐसा विचार आ रहा था। बाकी और भी डॉक्टर होते हैं, उनको तो खींचते होंगे, परेशान होते होंगे, घर जाके फ्रस्ट्रेशन निकालते होंगे, किस किस से पाला पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत भी धार्मिक रुचि वाला है, धर्म पढ़ा सुना है, उसको क्या विचार आता है? उसको वैराग्य आता है कि ऐसे ऐसे जीवों की परिस्थितियां हैं, कैसी कैसी स्थिति हो रही है, मनुष्य होकर भी कैसी कैसी परिस्थितियां जीवों की बन रही है। तो वो जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव हैं उनका अवधि ज्ञान बढ़ रहा है, तो अवधि ज्ञान के माध्यम से वो अन्य जीवों की दयनीय अवस्था को देखकर, उनके दुख को देखकर वो अपने वैराग्य को बढ़ाते हैं, उस दुख से डरते हैं, संसार से डरते हैं कि हम फिर से कहीं कोई गलती नहीं कर दें कि हम ऐसा संसार में भटकना पड़े। तो वो अपने आत्मज्ञान के प्रति सावधान रहते हैं, जागृत रहते हैं, इसलिए उनकी वो कषाएं मंद रहती हैं। कषाएं मंद हैं तो ऐसा विचार आता है, और ऐसे विचार से और कषाएं मंद मंद होती हैं। इस प्रकार से ये देवों के अंतर्गत ऊपर ऊपर के देवों में ये कषाय की मंदता होती है। देखिए कषाय का और ज्ञान का संबंध है, अवधि ज्ञान की अपन बात करेंगे ना कल, और इस बात में बात करेंगे। जैसे जैसे कषाएं बढ़ती हैं तो ज्ञान कम होता है, कषाएं घटती हैं तो ज्ञान बढ़ता है। अवधि ज्ञान बढ़ रहा है ऊपर ऊपर के देवों में, तो क्यों बढ़ रहा है? कि उसका कनेक्शन है कषायों के साथ। कषाएं कम हो रही हैं तो ज्ञान अपने आप बढ़ता है, और कषाएं बढ़ती हैं तो ज्ञान कम होता जाता है। और इसकी बात अपन कल करेंगे विशेष रूप से। कल इनमें अपन अवधि ज्ञान की जो कहाँ कहाँ तक इनका
कितना कितना इनका एरिया है अवधि ज्ञान का। और भी बातें हैं, कल करेंगे अपने आयु के संबंध में। कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलिए रश्मि जी। ज्योति जी, वैसे किसी ने नरक आयु तो बंद कर लिया, हाँ हाँ उसके भी परिणाम अच्छे होते गए, कषाय मंद होती गई, तो फिर उसकी अवधि कम हो जाएगी ना? हाँ, टाइम पीरियड कम होगा लेकिन नरक आयु चेंज नहीं होगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जैसे श्रेणिक राजा का उदाहरण आता है अपने सामने, उन्होंने 33 सागर की आयु बांधी थी, इतना लंबा टाइम पीरियड बांधा था, फिर वो उनके परिणाम बदले, सम्यक्त्व भी हुआ तो केवल 84,000 वर्ष की रह गई। तो वो टाइम पीरियड कम हो सकता है लेकिन जाना कैंसिल नहीं होगा। कम, हाँ ठीक। हाँ अंकल बोलिए। ये जो आयु बनती है, हाँ इसके साथ में आयु बनती है, उसके साथ में स्वर्ग या नरक जरूरी होता है बनना। अगर खाली संख्या में बन जाए तब तो पता ही नहीं लगेगा कि ये स्वर्ग की आयु बनती है या नरक की बनती है। नहीं, संख्या में नहीं बनता, वो तो बनता ही है। चारों गतियों में से किस गति में जाना है वो तो साथ में है ही। देव आयु की, नरक आयु की, मनुष्य आयु की, तिर्यंच आयु, पर वो टाइम, वो कम ज्यादा होगा, वो टाइम पीरियड, यानी आयु बनती है चारों गतियों में से जो भी एक आयु, और उसके साथ में टाइम इतने समय की वो बंधती है। लेकिन अब परिणामों में परिवर्तन होने से वो जो गति है वो तो चेंज नहीं होती है, जिस भाव में जाना है वो भाव तो वही रहेगा, लेकिन जो टाइम पीरियड है, स्थिति, उस स्थिति में कम ज्यादा हो सकता है। परिधि जी, पीरू जी बोलिए। भाभी अपन सौधर इंद्र को ज्यादा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वैभव ज्यादा है उनके पास, इसलिए ज्यादा मान रहे मतलब सबसे बड़ा, ऐसे बोलते हैं ना पंच कल्याणक करते हैं तो सबसे बड़ा है ऐसा नहीं, बस वो पंच कल्याणकों में आगे रहता है। यानी अपन ने देखा था भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर हैं उनके पंच कल्याणकों में सौधर्म इंद्र, और ऐरावत क्षेत्र के लिए ईशान इंद्र, पूर्व विदेह के लिए सानत कुमार, और पश्चिम विदेह के लिए माहेंद्र, वो उसमें आगे रहते हैं, लीड करते हैं, इसलिए उसका उनका वैभव है क्या? नहीं, वैभव नहीं है। देखो जैसे ये जो कहा ना, नीचे नीचे के ना, स्टार्टिंग के स्वर्ग के हैं, इसलिए इनको इस तरह की, यद्यपि इसको भी कषाय कहेंगे, यानी इनको इस तरह के परिणाम आता है, इतना आयोजन करना, ये करना। अपने में भी देखो, जैसे धार्मिक कार्यक्रम चलाना है अपने को, तो कुछ लोग गेम्स वगैरह कराते हैं, कुछ नाटक वाटक कराते हैं, और कुछ स्वाध्याय का काम करते हैं। तो अब जिसकी राग रंग वाली कषाएं हैं, तो वो धार्मिक में राग रंग वाले काम कराएंगे कि नाटक वाटक, डांस का प्रोग्राम, इस तरह का कुछ, अंताक्षरी का प्रोग्राम, और थोड़ा होगा तो कुछ गेम वेम कराएंगे। और जिनकी कुछ मंद है तो वो राग रंग वाले नहीं कराएंगे, वो प्रश्नोत्तर वगैरह निकालेंगे। और मंद है तो वो ये भी नहीं निकालेंगे, वो खाली स्वाध्याय कर लेंगे। तो ऐसा, ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्वर्ग के देव हैं, इनकी थोड़ी इस तरह की कषाएं हैं धार्मिक में ही, तो वो पंचकल्याणक वगैरह में वो आगे रहते हैं, लीड करते हैं, इसलिए उसका नाम मेनली बोलते हैं। बड़ा है ऐसा नहीं है, पर उसका नाम मतलब वो, क्योंकि वो प्रमुख होता है पंचकल्याणक करने में, इसलिए उसको कहा जाता है। वर्षा भाभी, वो क्या ऊपर वाले देव लोक वाले नहीं आते भगवान के उसमें कल्याणकों में? नहीं, आते हैं, लेकिन वो इतने मतलब क्या कहना चाहिए, एक्टिव होकर, इस तरह से जो सारा काम एक्टिव होकर सौधर्म इंद्र करता है, वो इतने एक्टिव नहीं होते। वो आते हैं दिव्य ध्वनि सुनने और भी काम में अपने अपने हिसाब से, लेकिन वही बात है ना कि जैसे कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी आयोजन होता है, मान लो अपने यहाँ पे भी कोई विधान हो रहा है कि पंचकल्याणक हो रहा है, तो जो बड़े लोग हैं, बड़े विद्वान हैं कुछ, या स्वाध्यायी हैं, गंभीर हैं, वो भी आ जाते हैं, लेकिन वो कार्यक्रमों में एक्टिव नहीं रहते, वो आते हैं, अपना लाभ लेते हैं और चले जाते हैं। और कार्यकर्ता टाइप के लोग, ये सौधर्म इंद्र कार्यकर्ता टाइप का है, समझ लो कि वो इस तरह के में उसको इंटरेस्ट रहता है, ऐसी बात है। हाँ भारती आंटी बोलिए। नहीं, वो इसी संदर्भ में बोल रही थी मैं, ये वाली बात है कि अभी आपने बताया था ना कि जो ऊपर वाले अधितर और अनिर्दिष्ट वाले देव हैं, वो लोग पंचकल्याणक के सब में नहीं जाते। हाँ
हाँ तो संदर्भ में बोलते हैं। हाँ, ऊपर वाले नहीं जाते, 16 स्वर्ग तक के ही आते हैं, ऊपर वाले नहीं आते हैं। चलिए, हाँ शशि जी, इनके बाद में मधु भाभी। नहीं पूछेगी कि जैसे विद्युत क्षेत्र के ज्यादा जाते होंगे फिर अनुत्तर अनुदिशों में, क्योंकि अभी तो यहाँ तो भरत क्षेत्रों में और इनमें तो पंचम काल। हाँ तो बस वो पंचम काल है, फिर उसके बाद में छठा काल, फिर वो भोगभूमियाँ रहती हैं। हाँ, अभी अपन नियम पढ़ेंगे अनुत्तर अनुदिश में कौन जाते हैं, भावलिंगी मुनिराज ही जा सकते हैं, अभी वो भी अपन सारे नियम लिखेंगे, यहाँ से कौन वहां तक जा सकता है और वहां से निकल के आएंगे तो क्या बन सकते हैं, वो भी सारे नियम पढ़ने हैं अभी। बोलिए मधु भाभी। जैसे आपने बताया कि जो ऊपर जाते हैं तो परिचय और ये लोभ लालसा ये सब कम हो जाते हैं, ऐसे ही मनुष्यों में भी होता है ना, जैसे उम्र बढ़ती जाती है। हाँ अपना परिचय भी कम करने की अपन कोशिश करते हैं। हाँ जाना आना लोभ लालसा सब कम हो हाँ। जाती है उम्र के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हाँ, अनीता आंटी बोलिए आंटी। जैसे आपने बताया था 31 पटल में कोई 31 पटल में 62 विमान चारों दिशा होते हैं। हाँ आवाज आ रही है? हाँ। 31 पटल में 31 पटल में 62 विमान। अब ये वाक्य आपका 3 बार हो गया, अगला वाक्य बोलिए। अच्छा, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ हाँ। और जो नीचे के पटल है उनमें भी 62 विमान होते हैं क्या? नहीं, एक एक कम होता जाता है, ऊपर ऊपर के, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर जो और पटल है ना, यानी पहले पटल में 62 है, फिर एक एक कम हो रहा है। पहले पटल में 62 है, 31वें में 62 नहीं है। जो विमान का रिजु है ना, वो पहले पटल का इंद्रक है, उसके चारों तरफ 62 है, फिर दूसरे पटल में 61 हो जाएंगे, फिर तीसरे पटल में 60 हो जाएंगे, ऐसे एक एक कम हो जाएगा। हाँ तीसरे चौथे पटलों में भी फिर ऐसे और कम होते जाते हैं। हाँ हाँ, एक एक कम हो जाएगा। 63 पटल है टोटल, और यहाँ 62 से शुरू किया है, तो 9 अनुदिश तक पहुंचते पहुंचते, पर 9 अनुदिश में वो एक एक चारों दिशाओं में और एक एक विदिशाओं में है, और फिर अनुत्तरों में एक एक बस दिशाओं में एक एक बच रहा है, बाकी एक एक कम होते होते उतना पहुंचेगा। हाँ पारुल बोलिए। भाभी लौकांतिक देव जो आते हैं उनके उसमें नहीं उसमें हाँ, दीक्षा कल्याणक में समारोह में वो कहाँ रहते हैं? वो अभी आएगा, सूत्र आएगा आगे सूत्र और आएगा। कौन से स्वर्ग में होते हैं? 5वें स्वर्ग में होते हैं, उनकी अलग जहाँ पोजीशन है वो सब आगे आने वाला है सूत्र। हाँ भारती आंटी बोलिए। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं समझती थी पहले की जैसे जैसे मुख्य स्वर्ग में जाएंगे हम लोग का वैभव और मतलब उनका वैभव और बढ़ता होगा, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ऐसा सोचती थी कि जितने उच्च स्वर्ग में गए उतना उनके उतना वैभव उतना और उनके विमान ऐसे सोचती थी। चलिए पूरा करते हैं, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर